गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सुभाष माथुर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप भी ठीक होंगे। और अब चलते हैं हम अपने काम पर। 8 बज चुके। अब बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल और उसके बाद राइड ऑन करते हैं और दिखाते हैं फिर आपको। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं विश्वकर्मा कॉलोनी से सवारी मिल गई और अब चलते हैं कनॉट प्लेस रेलवे हॉस्पिटल। तो सवारी मिल गई, वहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, कनॉट प्लेस रेलवे हॉस्पिटल हमने सवारी को उतार दिया और अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और हाँ, मैं आज आपको एक कहानी ऑटो वालों का क्या हाल है दिल्ली में, आज वो भी बताऊंगा। उस बारे में आपको से टॉपिक पे उस बात करूंगा। उसमें ऑटो वालों के लिए मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि मैं ऑटो वालों के दिल्ली में क्या हाल है ऑटो वालों का, तो मैं बताता हूं आपको। ऑटो वालों से हर कोई बड़ी बदतमीजी से बोलते हैं, ओए ऑटो, ओए वहाँ चलना है, यहाँ चल। वो कमी हमारी है। हमारी कमी क्यों है? हम ड्राइव करते हैं, ना तो हमारे कोई प्रॉपर ड्रेस होती है, ना सेविंग बनी होती है, ना हम साफ सुथरे होकर ऑटो चलाने जाते हैं, ड्राइव करते हैं। कपड़े गंदे हैं, शरीर में से बदबू मार रही है, नहाते हैं नहीं, सुबह उठे ऐसे चल दिए काम पर। इस वजह से सवारी बैठती है तो वो देखती है कि ये तो भैया बेकार है। उसकी हालत देखकर वो उल्टा बोल जाते हैं। आपको क्या करना है? सुबह नहा धो के निकलो, फ्रेश हो, बिल्कुल तरीके से एकदम प्रॉपर ड्रेस हो, गाड़ी को साफ करो, अच्छी तरह। जब भी उस बंदे का पता चलेगा। मेरे को 3 साल हो गए गाड़ी ऑटो चलाते हुए। पहले मैं एक जॉब करता था कंपनी में, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं जॉब करता था, एक कंपनी थी कार्गो कंपनी, उसमें मैं जॉब करता था। नाम तो लूँगा नहीं उस कंपनी का। तो उस कंपनी में जॉब करता था मैं। तो मैंने जॉब को करते करते एक ऑटो बना लिया अपना। डाउन पेमेंट करके मैंने एक ऑटो बना लिया डाउन पेमेंट करके। तो मेरे पास जब मैंने ऑटो बना लिया तो उसके मैं सुबह मेरी जो ड्यूटी होती थी वो होती थी 12 बजे 1 बजे। तो मैं सुबह 6 बजे निकलता था और 1800 का काम करके घर पे आ जाता था। और उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर दोबारा अपने ऑफिस चला जाता था। तो यही रूटीन मेरा 2-3 साल तक चलता रहा। तो उसी दौरान मेरे गाड़ी की किस्तें चली गई, तो मैंने गाड़ी को अपना कर लिया। जब मैंने अपना गाड़ी कर लिया, अपनी गाड़ी की मेरी फाइनल किस्तें हो गई, सारी सब कुछ हो गया, गाड़ी मैंने अपने नाम करा ली। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जॉब छोड़ दी। तो फिर मैंने फुल टाइम अपना ऑटो पे ध्यान देने लग गया। तो मैं अब क्या है, मैं जाता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता हूँ मैं। ट्रैफिक रूल कभी जंप नहीं करता मैं। ट्रैफिक रूल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम चलाता हूँ गाड़ी को। तो प्रॉपर तरीके से चलाता हूँ तो मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई ऑटो लाइन में। और हमारा क्या है, अगर हम ऑटो वाले हैं, हमारी रोड पे ये दिल्ली के ऑटो वालों का हाल है। मैं अगर गाड़ी मेरी कोई ख़राब होगी किसी कारणवश, तो मैं उसमें धक्का लगा रहा हूँ, तो कभी भी कोई ऑटो वाला हेल्प करने के लिए पूछेगा भी नहीं कि भाई क्या हुआ है गाड़ी में। ये हाल है यहाँ पर। बस सीधे देख के और चले जाएंगे। हाथ भी देंगे तो नहीं रुकते, हाथ भी दे दोगे नहीं रुकेगा वो। तो ये काम ऐसा है, अगर तुम चाहो ना इस काम से, ऑटो से, और कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये ऐसा काम है, जितनी तुम्हारे शरीर में ताकत है उतना तुम पैसा कमा सकते हो दिन रात मेहनत करके। ना किसी का लेना है ना किसी का देना है। क्या करेंगे, रेड लाइट जंप कर देंगे। रेड लाइट जंप कर दी, आगे ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, उसको ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, फिर उसके हाथ जोड़ेंगे। अरे भैया करते क्यों ऐसा? 2 मिनट रुको, 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट लगता है ट्रैफिक में। उधर अगर सवारी ज़्यादा बैठी है अर्जेंट तो मना कर दो, भैया उतर जा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं।
अगर ज़्यादा जल्दी क्या कहता है वो कि सवारी बोलती है कि भैया जल्दी स्पीड से भगाओ, स्पीड से नहीं भगाता मैं उसको कहता हूँ भैया आप दूसरा ऑटो कर लो, उतार देता हूँ। स्पीड से भगा रहे हैं, कुछ कल को कुछ बात हो जाए। ऑटो में इधर रिस्क इतना होता है, 3 पहिए की गाड़ी होती है, कोई टायर निकल के भाग गया, क्या करोगे? स्पीड में अनबैलेंस हो जाए गाड़ी, क्या करोगे? तो इसलिए सेफ्टी से चलो, सब काम होते हैं, तरीके से चलो, नहा धो के घर से निकलो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कोई सवारी अगर आपको उल्टा बोल जाए तो मुझसे बोल देना, कोई उल्टा नहीं बोल सकता। तब तमीज़ से बात करो, कहाँ जाना है बस बात ख़त्म। क्या करना है बेफालतू का बातें करके? क्या करेंगे? मैंने देखा है ऑटो वालों को, सवारी पीछे बैठी है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है उनके सामने। अरे अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है, आपने रिस्पेक्ट खो रखी है सारी। बीड़ी पीते रहेंगे, सवारी पीछे बैठी है, गुटखा खा रहे हैं, चलती चलती गाड़ी में गुटखा को थूक देंगे। अरे भैया कर रहे हो तो जब सवारी ना हो, जब आराम से साइड में अटके कर लो, 2 मिनट लगती है उसमें करने में, अगर करते ही हो आप। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है गांजे की सिगरेट पीते हुए चलते हैं बंदे ऑटो वालों को। और पब्लिक भी ऐसी है, ऑटो वाला जो साफ बैठा रहेगा। अब एक सवारी को मैंने 300 रुपये बताए, मुझे नहीं दिए, दूसरी सवारी जो बंदा गंदा संदा बैठा उसके बैठ के चलेगी। सवारी भी ऐसे करती है, तो बड़ी दिक्कतें हैं ऑटो लाइन में। और दिक्कतें होती है सिर्फ हमारी वजह से। अपना प्रॉपर तरीके से चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल का, 3 साल से ऑटो चला रहा हूँ मैं। उससे पहले 1 साल वैसे चला के छोड़ दिया हाफ टाइम। 4 साल हो गए मुझे ऑटो चलाते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं ग्रेजुएट हूँ, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। दोस्तों मेरा कहना यही है, अपना तरीके से चलो और कुछ नहीं होता। तरीके से चलोगे तो सही रहोगे। और काम तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा तो होता रहता है। तरीके से कहने का मतलब है ये ट्रैफिक रूल को अपनाओ बस। ट्रैफिक रूल नहीं अपनाओगे, जगह जगह पूरे रोडों पे कैमरे लगे, फ़ोटो खिंच जाते हैं, चलान आते हैं। अभी भर के आया हूँ, जो मेरी गाड़ी जो पहले ओनर था उसके 15 चलान भरे हैं मैंने। अभी लोक अदालत में 2 भरे हैं, अभी 10 तारीख में फिर भरूँगा। सारे उसी के चलान है। वो मेरे चलान सिर्फ 2 हैं, वो भी वो जो बस स्टैंड है, जो क्या नाम है धोला कुआ का, वहाँ पर सवारी को उतार रहा था, उसी पर फ़ोटो खींचा कर 2 चलान है। और एक साकेत मेट्रो का है। चलान क्यों होंगे? चलोगे तरीके से क्यों होंगे चलान? हो नहीं सकते, मतलब नहीं है बेफालतू के चलान हो जाए। तरीके से चलो अपना, देख लोगे कहाँ पे सवारी को उतारना, थोड़ी सी आगे उतारो। क्या करते हैं, सवारी ने हाथ दिया वहीं ब्रेक मार देंगे। अरे भैया पीछे तो देख लो कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। मेरे कोई सवारी हाथ दे देती है, मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, पीछे गाड़ी होती है, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं यूटर्न ले दोबारा आगे चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ सवारी को। कोई राइड भी बच जाती है तो अगर मेरे को इस साइड में सोचूंगा पीछे कट रह गया, कहीं ये वाला कट जाना है, तो मैं यूटर्न लेके आता हूँ, चाहे सवारी कैंसिल कर दे भाई। रॉन्ग साइड कभी नहीं चलता, रॉन्ग साइड चलने में तो फिर हमारी गलती होगी सारी। बंदे क्या करेंगे, राइड बच गई, देखा इधर चलना है, आगे 500 मीटर आगे यूटर्न है, उससे नहीं लेंगे, वहीं से गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब भी दिल्ली का ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बस वाले अपनी लाइन में नहीं चलेगा कभी भी। जाना लेफ्ट है तो राइट में गाड़ी रखेंगे, वो जिसको लेफ्ट में जाना है वो राइट में रखेगा, जिसको राइट में जाना है वो लेफ्ट में रखेगा गाड़ी में। ऐसी ड्राइविंग है दिल्ली की। तो अपने तरीके से चलो भाई साहब, कुछ नहीं होता भाइयों मेरे। और जिस काम में लगे हो उस काम को करो तरीके से, कभी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। चलो इसी टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत हो गया। और अब आगे दिखाते हैं हमें, अब हम करते हैं राइड ऑन, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बोलने के लिए थोड़ा ऐपों को बंद कर दिया था, राइड ऊबर और उसको रैपिडो को। तो बताना था मेरे को, क्योंकि वो जो मैं हॉस्पिटल गया था तो एक गाड़ी वाले से एक सवारी बहुत उल्टा बोल रही थी, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा। देखा नहीं जाता भाई, लोग आप सब अपने भाई हैं, ड्राइवर भाई सब एक ही हैं भाई, तो सहन नहीं होता, इसलिए ये टॉपिक बनाया गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कुछ। चलो मिलते हैं, चलते हैं, राइड ऑन करते हैं, देखते हैं।
नई दिल्ली से सवारी मिल गई जंगपुरा। अब हम जंगपुरा चलते हैं और दिखाते हैं फिर आप दोस्तों। जंगपुरा सवारी हमने उतार दी, अब आगे बताते हैं आपको कहाँ की मिलती है, तो वहाँ चलते हैं। दोस्तों जंगपुरा से मजनू के टीले की सवारी मिल गई हमें। सवारी आ रही है, वेट कर रहे हैं हम, रात आते ही चलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको। तो दोस्तों मैं मजनू के टीले था। मजनू के टीले से मुझे लाजपत नगर की सवारी मिल गई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, तो मैं घर पे आ चुका हूँ। तो इसी ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और कल दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।